हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है, उसको पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग सेक्शन ए कवर करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कवर करेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि सेक्शन ए में अगर हम बात करें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। मैं अगर और इधर लिख देता हूँ, सेक्शन ए में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। जैसे सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी जो है वो 4 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में भी हमें बात करें तो 4 क्वेश्चन होंगे, हालांकि 4 मार्क्स के होंगे, तो 16 यहाँ से, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, तो टोटल 40 बनता है। हालांकि जो सेक्शन सी होगा, ठीक है, उस जो 14 क्वेश्चन होगा उसमें जो है वो तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें दो दो मतलब क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 मार्क्स का कवर हो जाएगा। 2 सब पार्ट होंगे जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अल्टीमेट वो 4 नंबर का होगा। इस तरीके से डिवाइड किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की, तो आपके पास है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये आपके पास है, दिस इज कि log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ये देखना है कि यार इसको सॉल्व कैसे कर जाए। देखो, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आप किसी को t मान लो, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 1 प्लस log x को t लिया, सोच के देखते हैं। लेकिन उसके लिए तो 1 अपॉन x होना चाहिए डिवाइड में, वो है ही नहीं हमारे पास, वो हमारे पास है नहीं। तो अब हम सोचेंगे यार और क्या कर सकते हैं। अब देखो, आपके माइंड में ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए या सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, यही दो चीजें होती हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे log x को t माना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 अपॉन एक्स dx ये सब आ जाएगा। अब एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है इस चीज को कि भाई बेस अगर क्या है ई है, मैं हर चीज अप्रोच बता रहा हूँ, क्या क्या सोच सकता है। तो कोई बच्चा ये लिखेगा कि x जो है वो e की पावर t dt है, यस और नो। अब मैं डिफरेंशिएशन करूं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, बेस की पावर राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब बेस की पावर राइट हैंड साइड और ये x हो गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। तो अब हम देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो सकता है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर आपने log x को t लिख लिया, तो ये आ गया नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और dx रिप्लेस हो गया e की पावर t dt से, ये रिप्लेस हो गया e की पावर t dt से। इतना समझ में आ गया, ओके। अब तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी जरूर होती है। अगर मैं e की पावर t को पहले लिख दूं, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूं कि एक फॉर्मूला अगर आपके लिए लिख दूं, तो फॉर्मूला होता है e की पावर x, ब्रैकेट में अगर आपका एफ एक्स है प्लस का एफ डैश एक्स है, ब्रैकेट में एफ डैश एक्स है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, वो होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर e की पावर x बाहर है और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना है, तो आप क्या ले, तो क्या करो, ये 1 प्लस टी है तो इसमें 1 ऐड कर दो, यहाँ पे क्या करो 1 ऐड कर दो और 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, और फिर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर से हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा e की पावर t, ये यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा dt। अब आप इस फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो कि ये इसका डिफरेंशिएशन अगर बगल में लिखा हुआ है तो ये e की पावर x एफ एक्स होता है। तो ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन जब करके देखोगे तो यही आ रहा होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये आपका हो गया। प्लस का c लिखना है तो प्लस का c तो हम लिखते ही हैं। अब चेक कर सकते हैं कि t को रिप्लेस करना है, तो t को देखते हैं क्या क्या हमने लिया था, जरा उसको रिप्लेस करते हैं, वो फाइनल आंसर लिखते हैं। देखो e की पावर t की वैल्यू x के बराबर है, तो ये तो x हो गया, 1 प्लस t को हमने log x लिया था तो ये log x हो जाएगा, तो x अपॉन log x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और जो सीबीएसई सॉल्यूशन में दिया है उसमें क्या लगाया है, ये मैं डिफरेंट अप्रोच बताइए। सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें अलग है, उसमें मतलब उसमें क्या लॉजिक बता देता हूँ। वहां पे क्या किया गया है, 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
और 1 प्लस लॉग एक्स का है होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 है, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म अगर मैं ये मान लूं तो सेपरेट डिवाइड करूं, तो लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx, ये आ जाएगा, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, एक इंटीजर मैं सेपरेट कर रहा हूँ इंटीजर को, ठीक है, एक इसको ले लिया और एक इसको ले रहे हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे इंटू 1 लेके ये तुम्हारा u और ये तुम्हारा v, यहाँ पे लगाओगे बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स लगाओगे तो उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, एक बार करके देख लेना। बाई पार्ट्स चलो लगा देता हूँ मैं, 1 मिनट, क्योंकि हो सकता है आप लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर करना देखें, तो एक बार यहीं से देख लो। मैं अब लिखने वाला हूँ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को u मान लेता हूँ, और 1 को मैंने v मान लिया, u और v, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, इस वाले टर्म को ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे लगाओ u इंटू वी, क्या होता है फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर u v प्रोडक्ट रूल है, बाई पार्ट्स है इंटीग्रेशन में, तो क्या होता है u बाहर आता है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का होगा, माइनस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, u वाले पार्ट का, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो आंसर आ गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है, चलो इसको बाद में, लेकिन पहले डिफरेंस करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें 1 प्लस लॉग एक्स का करना पड़ेगा, तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और x का 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आ गया तुम्हारा, और ये जैसा है वैसे ही रहने दो, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है, x से x कटेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो आप देख पा रहे हो ये चीज और ये चीज सेम आ गई है, तो आंसर आ गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, तो पहले भी यही आया था। तो आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहली बार आई होप आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो मैंने पहला मेथड बताया था उससे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये क्या है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये बन गया सेकेंड ऑर्डर, जो जितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपका बन जाएगा 2, और जो जहां से हम ऑर्डर देखते हैं उसकी जो होल पावर है 1 है यहाँ पे, तो वो बनता है डिग्री। तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री हो गया 1। तो बोला सम बताओ दोनों का, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर प्लस डिग्री यानी 2 प्लस 1, यानी आंसर हो जाएगा 3 के बराबर। किसने बराबर हो गया, आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, टोटल आंसर 3। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है ए बी दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी ए कैप का मैग्नीट्यूड और बी कैप का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर। ये होता है यूनिट वेक्टर का मतलब। अब आपसे बोला है कि मॉड ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू बताओ कि वो 2 cos थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो आप मॉड ए प्लस बी निकालना, जब भी मॉड का कोई भी क्वेश्चन आए आप स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लेते हैं। अब जब मॉड का स्क्वायर करते हैं तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, बीच में आता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्या, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, ये आ जाएगा। अब ए का डॉट ए के साथ होगा, ए का डॉट ए के साथ होगा, ए का डॉट बी के साथ होगा, फिर बी का डॉट ए के साथ होगा, प्लस बी का डॉट बी के साथ होगा। अगर दोनों सेम वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी
और डॉट प्रोडक्ट में बी डॉट ए डॉट बी बराबर होता है, तो यहाँ पे ए कैप डॉट बी कैप और ये मॉड बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मॉड ए तो हमने पहले लिख रखा है 1 है, ये तुम्हारा 2 ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मॉड ए के लिए 1 है। तो ये 1 और ये 1 तो 2 हो गया, प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वो लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मॉड ए मॉड बी 1 1 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करना चाहूं कॉस थीटा में, तो हम कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कहीं भी लगता है, एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है, ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको यहाँ अप्लाई कर दो, तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो चेक कर लो क्या प्रूव करना था हम लोग को, एक बार देख लेते हैं। तो हमारा फिलहाल आ गया, ये हमारा आया है मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर आया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मिल जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है हटा दिए, 2 cos थीटा बाई 2 आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से देख लेना। साथ के साथ मैंने क्लास 12 के लिए एक सीक्रेट फोल्डर बना दिया है जिसमें आपको पूरे फॉर्मूला बुकलेट, अगर आप क्लिक करोगे फॉर्मूला बुकलेट पे आपको मिल जाएंगे, और दूसरा क्या कहते हैं मार्क्स बूस्टर है, एक असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, 1 शॉट वीडियोस हैं, उन पूरा आपको सब कुछ मिलेगा, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी। तो आप इनको जरूर देखें, इससे आपकी 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, कैसे मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को, 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 2y माइनस 1 अपॉन 2, जेड अपॉन 4, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, पहले मैं वो लिख देता हूं, फिर हम देखेंगे क्या है। लाइन का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब अगर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हमें इससे रिलेट करना है। अच्छा, ये नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और अगर डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा तो कोसाइन भी आ जाएगा। तो हम पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे x माइनस x1, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो ये माइनस जो है ना इसको दे दो, तो x पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा नीचे 1। इसमें क्या है y माइनस y1, ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 2 को कॉमन लिया तो y माइनस 1/2 हो जाएगा अपॉन 2। अब ये 2 भी कटेगा, और इधर तो z माइनस कुछ नहीं है तो 0 लिख लो भाई। तो ये फाइनली बन गया x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1/2 अपॉन, ये 2 कट गया 1, z अपॉन 4, यही तो आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, चेक कर लें। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले नंबर्स है ना वो है तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो। क्या है, अगर मैं इसमें बात करूं, जो नीचे वाले नंबर्स हैं अगर आप देख सकते हो ए बी सी होता है, तो ए तुम्हारा 1, बी तुम्हारा 1 और सी तुम्हारा 4। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है एल, एम और एन। ठीक है, एल एम एन होता है। एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फॉर्मूला ये एल एम एन, यही तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर तुम्हारा एन सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा एल एम एन की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, एल एम एन तो आपको पता लग गया, अब ए बी सी सब पुट कर दो, तो एल आ जाएगा एल इक्वल टू
ए की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। एम कितना आ जाएगा बी, बी यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो सेम ही चलेगा। एन इक्वल टू सी, सी 4 है अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, तो एल आ जाएगा 1 अपॉन 3 रूट 2, क्योंकि 18 क्या होता है 3 रूट 2 होता है ना, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा एम 1/3 रूट 2 और एन आ जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 3 रूट 2। चाहो तो इसको कैंसिल करके लिख सकते हो, ये ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो तुम्हारी एल एम एन दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहले एबीसी निकालते हैं, एबीसी की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 1 रेड बॉल 3 व्हाइट बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, हमें 2 बॉल निकालनी है और कौन सी निकालनी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक रैंडम वेरिएबल लेना पड़ता है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब हो जाता है हम उसको x से डिनोट करते हैं और ये रैंडम वेरिएबल क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हम रेड बॉल निकालना है हमें 2, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि भाई एक रेड बॉल निकलेगी या एक भी नहीं निकलेगी या 2 निकलेंगी, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब आपको ये लिखा था क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट है, अब 2 बॉल निकालनी है लेकिन हमारे पास एक ही रेड बॉल है। तो रैंडम वेरिएबल में देखो, अगर मुझसे कोई कहे 2 बॉल रेड निकालनी है, रैंडम वेरिएबल बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें ये देखना पड़ता है रैंडम वेरिएबल हम कितने तरीके से ले सकते हैं। तो पहला तरीका एक भी रेड बॉल नहीं आई, दूसरा तरीका एक रेड बॉल आई, तीसरा तरीका 2 रेड बॉल आई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये मैक्सिमम एक ही रेड बॉल है, तो जो रैंडम वेरिएबल होगा ये तो 0 होगा, 0 मतलब एक भी रेड बॉल नहीं आई, ठीक है, और 1 का मतलब एक रेड बॉल आ गई है। तो ये 2 केस बनते हैं। अब ये तो तुम्हारे रैंडम वेरिएबल हो गए, इसकी अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं जरा। कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये रैंडम वेरिएबल 0 और 1 और ये हम इसकी लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, नो रेड बॉल, क्या है, नो रेड बॉल, और यहाँ पे क्या है, एक रेड बॉल, ठीक है, ये मतलब। अब निकालनी तो 2 ही बॉल है क्योंकि हमें 2 बॉल निकालनी है। चलो यहाँ पे कोई रेड बॉल नहीं है, तो इसका मतलब है रेड बॉल है नहीं तो क्या लिया होगा आपने, दोनों की दोनों क्या ली होंगी, व्हाइट बॉल ली होंगी, ठीक है। तो पहली वाली बॉल भी व्हाइट बॉल होगी, दूसरी वाली भी व्हाइट बॉल होगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, यानी पहली वाली व्हाइट बॉल यानी कि 3 व्हाइट बॉल है, और टोटल बॉल कितनी भाई हमारे पास, टोटल बॉल की अगर मैं बात करूं, टोटल बॉल्स कितनी हमारे पास 4 है ना। तो अगर कोई रेड बॉल नहीं है तो हमें व्हाइट ही निकाली है, इसका मतलब 3/4 इंटू 3/4 हो गया। अब आपको ये देखना है दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब एक व्हाइट बॉल निकल चुकी है तो अब कितनी व्हाइट बॉल बची होंगी, 2, तो 2/3, क्योंकि एक बॉल तो कम हो गई होगी ना, एक बॉल क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, क्योंकि जब टोटल 4 बॉल थी, अब व्हाइट बॉल जब एक निकल गई तो अब हमारे पास कितनी बॉल बची, 3। चलो अच्छा एक रेड बॉल है तो क्या होगा, अब एक रेड बॉल निकाल रहे हो तो 1/4 इंटू, अब एक दूसरी बॉल निकालनी है तो भाई दूसरी व्हाइट ही निकलेगी, रेड तो है ही नहीं, तो व्हाइट हमारे पास 3 है, 3/3, क्योंकि एक बॉल निकल गई तो नीचे एक कम करना है, इसको करना मत भूलें। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, ये तो 1/2 आ गया, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया 1/4, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेड बॉल निकालनी, कितनी निकालनी, एक रेड बॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और केस बनेगा, एक मिनट भाई, एक रेड बॉल निकालनी है तो जरूरी थोड़ी ना पहली बाली में ही रेड बॉल निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है दूसरे केस में निकले, मतलब अभी हमने क्या किया, पहले केस में ही रेड निकाल दिया। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, एक मिनट प्लस करके लिख लेता हूं, मतलब इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि रेड बॉल तो निकलेगी लेकिन जरूरी नहीं उसकी पोजीशन पहले नंबर पे होगी। एक केस हो सकता है पहले वाले में रेड बॉल निकल गया, यानी 1/4 प्लस 1/4 इंटू और फिर हमारी व्हाइट निकली यानी 3/3 प्लस, दूसरा केस ये हो सकता है पहले व्हाइट बॉल निकली यानी 3/4 इंटू 1/3, समझ रहे बात को, 3 से 3 कटा 1/4
प्लस का 1/4, यानी आंसर कितना आएगा 1/2। आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 कार्ड्स, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, मतलब इसमें कंफ्यूजन बहुत है। क्या है कंफ्यूजन, बोला पहले तो कार्ड्स के बारे में पता होगा, ये 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें हम थोड़ा सा मैं बता दूं 13 कार्ड्स रेड होते हैं, जिस 26 रेड्स होते हैं, बाकी 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको आप क्लब बोलते हो, एक को आप स्पेड बोलते हैं। इस तरीके से डिवीजन होता है, और सब में एक एक जैक होता है, एक एक क्वीन होता है, एक एक किंग होता है, एक एक एस होता है। इस तरीके से होता है 52 कार्ड्स का। अब इसमें बोला 2 कार्ड निकालने 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकाल ली तो दूसरा फिर दोबारा नहीं रखोगे इसको। ठीक है, गेम इस तरीके से। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान होता है कि पहला कार्ड निकालना है, उस जैसे बॉल अभी निकाली थी ना पिछली बार कि भैया रेड बॉल निकाल ली फिर ब्लैक बॉल निकाल ली। वहां क्या दिक्कत थी, वहां दिक्कत नहीं थी, क्यों, रेड निकाली तो ब्लैक अलग से निकाल ली। यहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर हमने पहला कार्ड रेड लिया और यहाँ पे निकालना, फिर क्या सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए। अब रेड कार्ड में ऑलरेडी जैक होता है कि नहीं होता है, तो दिक्कत यहाँ फंस जाएगी कि वो रेड जो है उसमें ऑलरेडी जैक कार्ड फंसा हुआ है। पिछली बार हमें जब रेड बॉल और ब्लैक बॉल निकाली थी तो रेड अलग थी ब्लैक अलग थी, रेड में ब्लैक नहीं घुसा हुआ था। जब ऐसा कॉमन नहीं था तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत आएगी कि रेड के अंदर भी जैक घुसा हुआ है और जैक निकालना है, तो हमें इसको डिवीजन करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में। कि भाई एक केस ले लेंगे कि हम मान लेंगे कि हमने रेड नहीं निकाला है, पर रेड कार्ड जो निकालना है ना पहला, फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे कि हमने रेड में जैक कार्ड को इंक्लूड कर लिया है। और एक केस कर लेंगे जिसमें हमने रेड कार्ड को नहीं निकाला है। 2 केस ले लेंगे अलग अलग, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले केस 1 ले लिया। केस 1 में बोल दिया मैं कि पहला कार्ड जो है, फर्स्ट कार्ड जो है ना, फर्स्ट कार्ड, क्योंकि हमें 2 कार्ड निकालने हैं, तो फर्स्ट कार्ड में हमने मान लिया कि रेड जैक कार्ड है, रेड जैक कार्ड, रेड जैक कार्ड, और दूसरा कार्ड कौन सा है, एंड सेकंड कार्ड कौन सा है, सेकंड कार्ड तुम्हारा है जैक, हमें जैक ही निकालना है। सेकंड कार्ड कौन सा है, जैक है, तो जैक निकलेगा। और केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में हम पहले से बता देंगे पहला जो कार्ड है वो रेड जैक नहीं है। फर्स्ट कार्ड जो है नो रेड जैक, इसमें रेड जैक नहीं है। ठीक है, और हम दूसरा कार्ड कौन सा निकालेंगे, जैक का कार्ड निकालेंगे। सेकंड कार्ड जो है वो कौन सा निकलना है, जैक का। सेकंड कार्ड कौन सा निकलना है, जैक का निकलना है आपका। चलो अच्छा, अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। तो भाई अगर पहला कार्ड रेड जैक निकाल रहे हो तो रेड जैक कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2/52 इंटू सेकेंड कार्ड हम निकालने जा रहे हैं जैक का। अब जैक टोटल होते हैं 4, और हमने एक जैक, देखो अगर ये क्या निकल गया, एक कार्ड तो निकल गया ना, अब होते हैं टोटल 4, तो एक कम हो गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और नीचे से भी इधर कम होगा 3/51, यानी 2/52 इंटू 3/51। अच्छा, इसमें क्या है, हम रेड कार्ड तो निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो हमने रेड जैक कार्ड निकाल लिया, इसमें हम नो रेड जैक, जैक को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रेड कार्ड को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें हम लोग एक कार्ड जो निकालेंगे हम देख रहे हैं कि हम जैक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने लिया रेड जैक, तो भैया जैक हमारे पास रेड कितने हैं, हमने उसको लिया है। ठीक है, तो 2 होते 2 हटा दिए। अब यहाँ पे क्या कोई रेड जैक नहीं लेना है, तो भैया रेड कार्ड में 2 जैक हटा दो रेड वाले, क्योंकि वो हमने यहाँ ले लिए हैं, तो बच्चे कितने 24, तो 24/52 इंटू, अब सेकंड तो जैक हो सकता है, सेकंड जैक हो सकता है। देखो अब जैक निकालना है, यहाँ पे तो तुमने जैक निकाले नहीं, तो अभी कितने आपके पास जैक हैं, 4 हैं, तो 4/51। अब तुम्हें इन दोनों केस को ऐड करना पड़ता है, जो भी केस होते हैं उनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो ऐड कर दीजिए भाई जरा फटाफट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 6, 52 × 51 प्लस, और 24 × 96/52 × 51। अब ये आप सॉल्व करके देख लो कितना आपका आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐड करा तो कितना आ रहा है 102/52 × 51, तो 51 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 1/26 आ जाएगा।
यही मेरे पास आंसर है, ठीक है, 1/26। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें क्या हुआ है बेसिकली, ऐसा इसमें दिक्कत ये होगी कि हमें जैक कार्ड निकालने के लिए बोला जो सेकंड कार्ड है, लेकिन होगा क्या, फर्स्ट कार्ड में जैक हो सकता है, ठीक है, रेड वाला। अब दिक्कत यही फंस रही है कि अब मिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे, मतलब अगर फर्स्ट कार्ड रेड है तो रेड में ऑलरेडी जैक होता है, तो अब जैक निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने दो केस ले लिए कि भैया पहले वाले केस में हमने जैक रेड जैक वाली कंडीशन ले ली, मतलब रेड कार्ड में जैक निकल आया, तो दो ही केस होते हैं, दो ही हमारे पास रेड जैक होते हैं, नीचे 52, फिर बाकी 3 अभी भी बचे होंगे जैक, तो वो हो गए। यहाँ पे क्या आपने मान लिया कि भैया रेड जैक हमने नहीं निकाला है, ठीक है, हमने बोल दिया भैया हमने जैक नहीं निकाला है, पहले निकाल चुके हैं, तो भैया 24 बच्चे कार्ड रेड और ये 52, और बाकी फिर 4 कार्ड तो निकालने ही है, तो 4 4 कार्ड ही निकालने, मतलब अब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे कौन सा केस लिया है, नो रेड जैक, मतलब अभी जैक निकाली नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमने जैक निकालना है, तो जैक कितने होते, 4, तो 4/50। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, सोचते सोचते कई बार हो जाती है, मानता हूँ, लेकिन आप अगर प्रॉपरली बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के, और आप लोग बता देना सेक्शन ए अच्छा लगा तो सेक्शन बी के लिए कमेंट कर देना, तो मैं जल्दी उसका भी आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी